मैं ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा जो कि भटकते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने केंद्र से जो है भटकते जा रहे हैं। जो माँ आज 18 साल 20 साल आपको मतलब पाल पोस कर बड़ा करती है, उनका प्यार छोड़ के, जो पिता आपको कंधे पे लेके बिठाते हैं, घुमाते हैं, उनका प्यार छोड़ के, जो भाई आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उनका प्यार छोड़ के, सबको छोड़ के आप एक कल की आई हुई लड़की के लिए, कल की आई हुई मैं इसलिए बोलूँगा कि जो लड़की आपकी ना हो सकी, जिन्होंने आप इनके द्वारा बोला जा रहा है कि उस लड़की नहीं करवाया है, मान के चलिए, हमने तो नहीं देखा, इनके द्वारा कराया जाए कि वो लड़की नहीं बुला के उनका खून करवाया, मान के चलिए जो भी हो, लेकिन आप कल की आई हुई लड़की के लिए, सब लड़की ऐसी नहीं होती हैं, मेरी भी बहनें हैं और सबों की भी बहनें हैं, लेकिन आप जो उस लड़की के लिए अपना फैमिली छोड़ के उस पर विश्वास करके चले जाते हैं, आप अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, 18-20 साल तक जो आपको पालता है पोसता है उसको नहीं देखते हैं, तो आप फिर किस प्रकार की युवा। नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला, जय बिहार। आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त संजीव कुमार। अभी हम आए हैं ऐसी जो घटना, काफ़ी खतरनाक घटना यहाँ पे हो चुकी है। आप लोगों ने जैसे देखा भी होगा, जैसे एक फिल्म आई थी गदर और उसके बाद गदर 2, वैसे सेम जैसे अररिया में एक घटना हुआ था आरती और छोटू वाला कांड, सेम उसी तरह का घटना अभी इस जगह पे है। हम अभी हैं दरभंगा जिला के बहरा थाना क्षेत्र के जोघट्ठा गांव में, जहाँ से 17 साल के युवा की पीट कर उनके प्रेमिका के जितने भी फैमिली हैं उन्होंने उनकी पीट कर हत्या कर दी और लाश को वहीं छोड़ दिया। घर में ही था। घर में रहने के बाद लाश जब यहाँ से लोग गए, जब इनको पता लगा, तब तक उनको थोड़ी सी सांसें चल रही थी, जो कि एक वो कोमा तक में पहुँच चुके थे। इस तरह उनको पीटा गया, इस कदर बेरहमी से उनको मारा गया, पीट कर उनका हालत बदहाल हो गया। उसके बाद इनके घर वालों को कहीं से कॉल आता है, एक महिला कॉल करती है कि आपका बेटा इस जगह पे या इस जगह पे। कब पहले तो वो महिला अलग अलग बात बोलती है, कभी झंझारपुर, कभी ये तो कभी वो। उसके बाद वो महिला बोलती है कि आपका बेटा यहाँ पे मतलब घायल हो गया है, आप इसको उठा के ले जाएं। जब इनके परिजन सब परिवार वाले पहुँचते हैं तो उनका हालत बहुत ही, कंडीशन उनकी बहुत ही ख़राब होती है। उसके बाद उठा के उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और आनन फानन के बाद उनको पटना तक पहुंचाया जाता है। पटना में जाते ही कहीं ना कहीं उनकी मौत हो जाती है। क्या क्या घटना हुई वो चीज़ हमको जानना है आपसे। ये रक्षा 31 तारीख का टाइम था सर। ये 31 तारीख रक्षाबंधन जी, 31 तारीख का ठीक, रक्षाबंधन जी 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 31 तारीख को यहाँ से घर से निकल के बोला था जा रहे हैं राखी बनाने के लिए। राखी बनवाने जी, राखी बनाने के लिए गया, वहाँ से घर लौटने आ रहा था, लौट के आ रहा था। हाँ, उसी टाइम में उसको कॉल आया होगा तो आने के लिए, तो उधर से वो आया, रिटर्न आ रहा था। फिर उधर सिस्टर के पास से। जी 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 उधरे रिटर्न आया। मेरा कॉल तो उठाया नहीं, उधरे रुक गया। 7 साढ़े 7 बजे हम कॉल धराए, उसका फ़ोन नहीं धरा। मॉर्निंग इवनिंग शाम को धराए, नहीं धरा, मोबाइल बंद बताया। उस टाइम से फ़ोन बंद स्विच ऑफ ही आया जी। हम सब ढूंढ ढांड लिए, इस टाइम हम सब आ जाएगा, कोनो बात ऐसे सोचे नहीं थे हम, तो अपन छोड़ दिए। सुबह भी हुआ, सब अच्छा से चाय चू पी रहे थे। उसी टाइम कॉल आया उधर से, हमारा भाई पोखर दिन से गया था, कॉल आया। सुबह में कॉल आया। किनका कॉल आया सुबह? इधरे से जैसे फ़ोन किए थे ना, मैसेज आया, इधरे से फ़ोन धराया तो लेडीज़ बहुत तरह से बात करी, कभी झंझारपुर से बोल रहा हूँ, कभी किससे। फिर हमने फ़ोन धराएंगे तो बोल रहा आपको भाई का मुँह देखना है तो जल्दी आ जाओ, यहाँ पर पड़ा हुआ है, जल्दी ले जाओ यहाँ से। तो हम तो गए वहाँ पर, अकेले गए। उस टाइम गए तो देखो बहुत सीरियस उसका हाल है। सीरियस इतना था, समझे हम अकेला मेरे पास उठ नहीं पाया। तो मेरा चाचा लड़का एक और था, वो हम दोनों जने, दो आदमी गए थे। 2 आदमी गए, तो उसको बैग पर बैठा के हम पकड़ी चौक तक लाए। उसके बाद हम बोलेरो किए हुए थे, बोलेरो में बैठा कर बेनीपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जी जी जीवन हॉस्पिटल में हम पूरा जाँच करवाए। तो जाँच में पूरा सर में पूरा गंभीर चोट, लाठी और बाकी कुटी कट्टा का बेटी से कम्बल उड़ा के मार रखा था। कम्बल उड़ा के इतना बेरहमी से। हाँ जी, एक 16-17 साल के बच्चे को इस हिसाब से मारा गया कि कंबल से पूरा सर बांध के, उसके बाद उसको कुटी कट्टा के डंडा से, लाठी से, इस तरह के हथियार से मार के, मतलब उनका सर पूरा फ्रैक्चर कर दिया, ब्रेन हैमरेज कर दिया। कोमा में थे। उस किसी टाइम नहीं बोला, 2 दिन प्राइवेट में रखे,
PMCH में रखे। प्राइवेट में जानते हैं कितना रुपये खर्चा पड़ता है। उसमें भी कोई सुधार रहता तो खर्चा कोई दिक्कत नहीं है, आदमी बच जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो इतना तरीका से मारा था, वो पता नहीं समझता था क्या, पूरा ब्रेन का फ्रैक्चर कर रखा था, ये पूरा नस एक भी उसका काम नहीं कर रहा था। कहीं न कहीं एक बच गया था, एक आंख बचा हुआ था, उसी को बोल रहा था डॉक्टर से, उसी द्वारा तुम्हारा भाई जिंदा अभी। पूरा जो लड़की से वो लड़का प्यार करता था, जो उनकी प्रेमिका थी, उनका क्या नाम था? आंचल कुमारी। आंचल कुमारी। अच्छा, उनके पिता का नाम? रंजीत चौपाल। रंजीत चौपाल। अच्छा, वो चौपाल थे जी। और आप? यादव हैं जी। यादव से हैं जी। तो उनका दोनों का लव स्टोरी किस तरह, मतलब दोनों का चालू हुआ, ये चीज बताइए। लव स्टोरी तो उसको हम उतना मालूम चीज नहीं। मैं उन तमाम प्रेमी और प्रेमिका से पूछना चाहता हूँ, जो भी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, प्रेम कहीं ना कहीं कृष्ण ने भी किया था राधा से, कहीं मीरा ने भी किया, सब श्याम से। जब कृष्ण ने राधा से किया था तो प्रेम एक ऐसा चीज होता है कि हर एक चीज प्रेम में पाना ही नहीं होता है, बहुत कुछ खोना भी होता है। अगर आप, जब तक आपके रिश्ते में विश्वास नहीं है, आप उनको बुला लेते हैं, वही ना हुआ जी, आपके भाई को बुलाए ना, लड़की ने बुलाई, उनकी प्रेमिका बुलाई ना। हाँ। जब उनकी प्रेमिका ने उनको बुलाया, सबसे पहली बात, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, और आज की जो जनरेशन है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कांड होते जा रहे हैं। जैसे कि अररिया में भी एक कांड हुआ था, अररिया में कांड हुआ था, उसको फेमस कर दिया गया, अभी वो पूरा वायरल है। गलती तो सिर्फ एक की नहीं होती है जी। देखिए, हम ये कह रहे हैं, गलती मेरा भाई का था ना, उसको बांध के रखता, पुलिस का हवाले कर देता, पुलिस के हवाले करता, नहीं तो हमसे दंड जुर्माना कुछ भी जो लेता, भी होता, नहीं तो शादी भी करवाता, हम वो भी मान लेते, वो भी रखने के लिए वो भी तैयार थे। लेकिन हत्या नहीं करना चाहिए। वो भी हत्या इस तरीका से किया गया है, बहुत तरफा प्लानिंग के साथ मारा गया है, प्लानिंग के साथ मारा गया, बिना प्लानिंग नहीं किया गया हुआ था। तो वो उसकी माँ कह रही थी, हम थे नहीं रक्षाबंधन में गाँव में, तो फिर उसकी माँ कहाँ से आ गई? लाल भाई यादव जी, शायद मुझे किसी ने बताया है कि उस दिन आप ही ने कॉल किया था क्या? जी, तो कॉल करने पर क्या बताया था उन्होंने? कॉल करने पर यही, कॉल करने से पहले हम रिकॉर्डिंग चालू कर दिए थे। रिकॉर्डिंग ऑन था जी, रिकॉर्डिंग ऑन था। तो वो हम बोले ना, आप कौन बोल रहा है, उसको फ़ोन दो ना मेरे भाई का, उससे थोड़ा बात करवाइए। तो बोल रहा वो नहीं, आप मतलब बहुत बेहोश है। और फिर जो बात किए तो बोल रहा था आने के लिए, तो हम बोले कहाँ आएंगे, तो बोला झंझारपुर आओ। तो फिर हम बोले झंझारपुर इतना जल्दी कहाँ से पहुँच गया? तो फिर बोला आप नहीं जानते हैं क्या? तो फिर बोले हमको कैसे पता रहेगा, हमको मालूम रहेगा, उसके बाद हम फिर जाते। तो फिर बोला वो ठीक है, मेरा भी गार्जियन है, हम गार्जियन के देते हैं। उसके बाद वो फिर जो था तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग था। तो फिर उसके बाद आप लोग नहीं क्या छला आका जे बउआ जाओ तो हेते जाओ छला जाओ तो केहन छले ई बोली स्वभाव बड़ नीक जाओ तो छले, जे मुंह उठा के नहीं बाजे छले, कहियो नहीं कहियो नहीं मुंह उठा के बाजे छले। और कई सब के बारे में कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं मालूम छले हमरा सब। हाँ, सब तो बचपन से ओकरा पालना पोसना है। हाँ, बचपन से छलिए, सबटा सुन के चल गए, बड़ टेंशन में छिए बाबू ला। हाँ, सबके तो बहुत टेंशन है तक, बहुत टेंशन छिए, कह छलिए जाउत छले, अपने जाउत। विश्वासो नहीं था तक। नहीं अच्छा चुप बैठो, बाबू के पाकारे आने ये देला आके पता रहे जखनी यहाँ के बेटा के लागे, यहाँ के बेटा के से पहले ओ बाबू पता से रहते कहते ओ बाबू को हाला काये रक्षा बंधन जाए छी ओ ये मेरा तक बाबू हमर बोलाए टालाए छेलैया अहाँ से बात भेल कखनो? तकर बाद जब ओतऽ गेल अहाँके बुचिया ल, अहाँके बेटी ल गेल, तकर बाद बीच में बात भेल रहा कखनो? कोनो बात नहीं भेल छला? मेरी बीचमा एक बेर फोन धरेलकै न, ककरो से धरेलियै तऽ कहलकै आबै छी बाबू, तखन बाद बात भेल? तकर बाद नहीं बात भेलै बाबू के मोबाइल। क्या गो लड़का है इसमें? ओ बाबू चार गो चेलै, चार गो?
सब तो दुलारू तो यहाँ है। बाबू सबसे छोटा दुलारू शादी ब्याह और केना रही है? बाबू के या कन कोनो हमर दुखिया के दुखवा देखी के बाबू ते कटर चलवा लगल चल बाबू 9-10 दिन बैग लेते क्या दिन पहले दीदी दादी 8-9 दिन पहले 9 दिन आखिरी तक माता जी कुछ खेल के बहुत सारे मीडिया आए होंगे यहाँ पे। मैं इनका हाल देख के मान के चले इस जगह मेरी मम्मी भी होती उनको भी मैं दुखी नहीं देख सकता था कहीं ना कहीं। इनकी माता जी हैं, हम भी इनके बेटे जैसे हैं। आज हम इस प्रकार दुखी हैं इस घर पे आके कि मैं ज़्यादा कुछ सवाल पूछना नहीं चाहता हूँ। बहुत सारे मीडिया आए होंगे 9-10 दिन में, सबको ये बोलो वो बोलो ऐसा कुछ बोलो, परेशान कर दिया होगा। लमसम सब परेशान हो गए होंगे क्योंकि उनका तो काम है पूछना, उनका जो काम है वो तो पूछेंगे। लेकिन होती है कि जब आप दुख के समय में परेशान हो जाते हैं, वो नहीं परेशान किए होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग परेशान की याद में बिलक रही हैं, रो रही हैं। एक प्यार के लिए आप अपनी माँ को भूल जाते हैं, अपने बहनों की प्यार को भूल जाते हैं। रक्षाबंधन जिस बहन के हाथ पे आपने कलाई पे राखी बंधवा के जिनसे आए होंगे, जिनको वादा किया होगा, राखी का मतलब होता है कि वादा करना। अगर आप उनको वादा करके आए कि आजीवन हम साथ निभाएंगे, आज उस बहन के ऊपर क्या बीत रही है? इनका क्या गलती है? आपका तो सर कोई गलती नहीं है, लेकिन आपका भाई तो छिन गया। जी हम गांव में नहीं थे, हम बेंगलोर में थे। वहाँ से बेंगलोर से आए थे आप? जी बेंगलोर में क्या करते हैं सर आप? कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में काम करते हैं। तो ये पढ़े लिखे भी थे आपके छोटे जी, भाई? पढ़ाते भी थे इनको? जी पढ़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते थे सर? वही थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ था। अच्छा, थोड़ा बहुत ही पढ़ा, उसके बाद काम वाम करते थे? काम अपना मतलब देखा। अररिया में इसी प्रकार हुआ। लड़की को जैसे अगर नहीं कोई कुछ कहता है ना, थी, आज वो क्या कर रही है? छोटू का तो जान चला गया, वो तो ऐश कर रही है। वो तो बोलती थी कि मैं उसके पूरी जीवन उसके विधवा बन के बिताऊंगी, ये कर रहूंगी। अभी वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, यूट्यूब पे फेमस हो गई है, हीरोइन बन गई है, जानिए आप। मान के चलिए लड़की तो अपना जिंदगी जी रही है, लेकिन किसी का बेटा तो छिन गया। कहीं ना कहीं उस माँ को भले ही उसकी... सर इसीलिए जो है ना, जैसे लड़का को मार देता है ना, इसीलिए लड़की वाले अगर मरना चाहिए तो दोनों तरफ मरना चाहिए। अकेला क्यों मरे? क्यों मरेंगे? अगर प्यार अगर करता है कोई व्यक्ति सर, तो अकेला प्यार होता है? किसी की हिम्मत होगा किसी लड़की के घर चला जाएगा बगैर प्यार? डायरेक्ट वहीं पे एम्बुलेंस में लेके गए थे, तो उसी टाइम उसका नानी, उसका मम्मी और लड़की को उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया गया था। एट ए टाइम गिरफ्तार हो गए? उसी टाइम घर में पकड़ लिया था, और 2 दिन या 1 दिन बाद में 2 लड़का को और पकड़ा था। चलिए, प्रशासन तो आपकी मदद कर रही कहीं ना अभी तक तो कर रहा है। अब आगे देखिए हमको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो प्रशासन के ऊपर में है। वो सबसे छोटा सा। नहीं, ये चीज नहीं बता रहा। आप जैसे बता रहे कि इससे पहले भी किसी लड़का को मारा था? हाँ, ये दूसरे नंबर पर था। अच्छा, इससे पहले भी मर्डर करवाया है? गांव के आदमी सब बोल रहा था। अच्छा, उस गांव के आदमी? हाँ, बाद में पता लगा हम लोग को। अच्छा, कि इससे पहले भी लड़की को खून करवा चुके हैं, उसके बाद इसका नंबर है? जी। अच्छा, आप लोगों को पता लगा ही? हाँ, इस चीज के मीडिया वाले के सामने उसका दादी उदी सब बोल रखा है, मीडिया वाले के सामने न्यूज पे दे रखा था, हम लोग सुने हैं। तब तो बहुत ही खतरनाक है वो जी। बताइए आप। खतरनाक नहीं हुआ कैसे सर? मतलब उसका तो धंधा ही हो गया नहीं? धंधा हो गया एकदम। मतलब पैसा मांगा नहीं दिया तो मार देगा? तो प्यार थोड़ी रह गया ये तो आप व्यापार ला लिए प्यार। विधायक जी सब याद है? कोई MP साहब सब, MLA साहब सब? कोई वोट ले टाइम होते तब पब्लिक के खोजते, वो अखन कथी ले खोजते? एहन घटना में नहीं पहुँचले, सौंसे दुनिया के लोग पहुँच गए। कान में रुइया कोच के सुतल छे। जब वोट के टाइम होते ना, तब सब ओकर रुइया निकालते और सब गांव में दौड़ते हाथ जोड़। ये आपके साथ जो बात हुई थी वो? हेलो, चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का थे तो उनका माय बाप कहाँ बोल दियो जे वो मतलब एत जैसे से मार खा गेल थी। कई गाँव में है? कत्ता है से कब यहाँ तब ना अहाँ कतऽ से फोन करे छी? हम तखन घर पर नहीं, हम तखन बेनीपुर से फोन कर रहल छियै। बेनीपुर से कतऽ रहैया? भाई का घर कतऽ या? जोघट्टा छै तो झंझारपुर भेज दियो।
झंझारपुर बचाने वाले थे, उसके घर में पूरे मतलब वहाँ का आदमी इकट्ठा हो गया था, तो वो बचा नहीं पाई, तो इसीलिए वो सिम खोल करके इसका मोबाइल भी चोरी कर दिया था। इसीलिए उसका सिम खोल कर अपना मोबाइल में सिम लगाकर बस जब ही ये सिम लगाया हम उसी ठीक है, समय। आप सबों ने इन सबों की बात सुनी। इनकी मांग है सरकार की ओर से कि जिस तरह मेरा भाई गया है उस तरह उनका भी पूरा फैमिली जाना चाहिए। बाकी सरकार के हाथ में है, सरकार क्या करती है, उनको सज़ा दिलाती है या फिर वैसे ही छोड़ देती है, सरकार के ऊपर डिपेंड है। जो इन लोगों की मांग थी वो मैंने अभी तक आपको सुनाया। चलिए चलते हैं, फिर अगले न्यूज़ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।